Good morning, all of you. Previous classes we have discussed about the transformer, and right now we have written. I have written actually some important steps regarding transformer. We are going to start from the topic transformer. What is transformer? What is the working of transformer? And types of transformer, right? So, okay. So, what is transformer? It is a device that step up or step down the voltage in electric distribution system. ट्रांसफार्मर वो है जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है ना, वहाँ पे या तो वोल्टेज को बढ़ाते हैं या वोल्टेज को कम करते हैं। दो टाइप्स बताए थे, दो टाइप्स में स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को हम एम्प्लीफाई करते हैं, स्टेप डाउन में हम लोग वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो जब वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं तो उसमें जो कॉइल हम लोग बात किए थे, उस कॉइल में देखा होगा जो प्राइमरी कॉइल ना, जो वहाँ पे हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख रहे हैं, बात हुआ है। तो नंबर ऑफ सेकेंडरी जो कॉइल है, टर्निंग ऑफ जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें जो नंबर ऑफ टर्निंग है मतलब कॉइल का, वो ज़्यादा रहता है इन कंपेरिजन ऑफ प्राइमरी कॉइल, राइट। और जब ये स्टेप डाउन की बात करता है तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स। कंस्ट्रक्शन वालों बात करेंगे तो हम कंस्ट्रक्शन में लिखे हैं कि एक फ्रेम होता है जो शॉर्ट आयरन कोर होता है, उस पर हम क्या करते हैं कि कॉपर का इंसुलेटेड कॉपर कॉपर का दो साइड से फ्रेमिंग होता है ट्रांसफार्मर का। एक्चुअली चार साइड का होता है लेकिन दो साइड में अपोजिट साइड्स सामने वाले में किसी दो में हम लोग कॉपर वायर का कॉइलिंग करते हैं, है ना। और उसके डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स बनाते हैं। प्राइमरी में ज़्यादा कर दो कॉइलिंग्स का टर्न्स या फिर सेकेंडरी में कर दो, तो उसी अकॉर्डिंग स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म करने वाला है। तो उसमें दो होगा, एक जो जिससे करंट कनेक्टेड होगा, है ना, जहाँ से जनरेटर से करंट फ्लो होकर आएगा, है ना। और जब ट्रांसफार्मर इन करेगा तो इनपुट करंट होगा, और एक जब उससे ट्रांसफार्मर से बाहर निकलेगा तो आउटपुट करंट होगा, राइट। तो जो आउटपुट करंट होगा ना, वहाँ का जो कॉइलिंग है उसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, और जो जहाँ से करंट इनसाइड जा रहा है वहाँ पे प्राइमरी बोलते हैं उसको। अगर इसको रफ में थोड़ा सा देखो तो ऐसे ही, ये जैसे मान लो ट्रांसफार्मर वैसे बना हुआ है, तो ये इस तरह से कॉइलिंग होगा, इस तरह से कॉइलिंग होगा, है ना, इस तरह से। तो ये इधर से इनपुट करंट आ रहा है, इनपुट आई, है ना, ये आउटपुट आई, मतलब इधर से करंट बाहर जा रहा है, राइट। इधर से जा रहा है आई को, जो तुम्हारे डोमेस्टिक सर्किट में जाएगा, तुम्हारे घरों में आएगा। तो ये इनपुट करंट वाले को बोलते हैं, आपके यहाँ पे कॉइल जो किया उसको प्राइमरी कॉइल, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। यही बता रहा और कुछ। तो उसको प्राइमरी कॉइल, दूसरे को सेकेंडरी कॉइल। वर्किंग क्या है कि जब इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, पास कराते हैं, किससे, जब ये ट्रांसफार्मर से, तो ये साइनसॉइडल से बिहेव करता है, तो ये बन जाता है हमारा ये वाला जो कॉइल है वो बन जाता है मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है, मैग्नेट बन जाता है। तो मैग्नेट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी निकलेगा, और इससे निकल के इससे होते हुए ऐसे, है ना, जाएगा। 2 मिनट डिवीजन करा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 2 से 3 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे वो कहाँ पे चला जाएगा, सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा, जिसके कारण सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के चेंजिंग होने से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के चेंजिंग होने से, उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजिंग होने से इसमें करंट इंड्यूस होगा, वही इसमें लिखा हुआ है, इंड्यूस करंट होगा, और इंड्यूस करंट होगा एसी नेचर होगा। अब अगला है कि द रोटेटिंग, अब इसमें रिलेशन बिटवीन है। अब अगला स्टेप है रिलेशन बिटवीन, हमको देना है कि भाई इसके नंबर ऑफ टर्न्स और इसके नंबर ऑफ टर्न्स, और इससे फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट, उससे फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट क्या रिलेशन है, वोल्टेज में क्या रिलेशन है। तो वही लिखा है रिलेशन बिटवीन द ईएमएफ एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तो ये सब रिलेशन लिखा है, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल। तो ये जो रिलेशन होता है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होता है उतना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगा। तो ये वोल्टेज डायरेक्टली हो जाएगा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज़्यादा वोल्टेज। तो ये रेशियो, इसका रेशियो इक्वल होगा। यहाँ पे ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
ये भी इक्वल होगा, नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें ज़्यादा होगा उसमें EMF ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें कम होगा उसमें EMF कम होगा। लेकिन जो करंट का है ना वो करंट उल्टा हो जाता है, जिसमें नंबर ऑफ वोल्टेज, जिसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा उसमें करंट कम होगा। मैंने आगे डेरिवेशन है उसको देखना है, आगे क्लासेस में चलेगा एक बार। एक रिलेशन आता है कि IP बाई IS, ES बाई EP, NS बाई NP इक्वल टू VS बाई PP। ये मैंने लिख दिया है, इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो IP IS करंट प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल है, EP ES करंट EMF प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल है, NP NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी प्राइमरी कॉइल है, और ये नंबर वोल्टेज इन प्राइमरी एंड वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी, ये लिखा हुआ है। तो ये तुम्हारा इसका स्क्रीनशॉट लेके जैसे वो नोट्स बना के लाना है जब स्कूल खुलेगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आज टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक में है सोर्स ऑफ एनर्जी, जो चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट होगा। और इस वीक में वीडियो बना के चैप्टर जो 11 है उसको ख़त्म करना है, क्योंकि ये बहुत ईजी चैप्टर है। सोर्स ऑफ एनर्जी ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, ये ज्योग्राफी में भी आता है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि आसान टॉपिक कर लेते हैं, फिर जो डायनेमिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स बच जाएगा, फिर शायद साउंड बचने वाला है ना। फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, जब स्कूल खुलेगा तो 2 टॉपिक तो एटलीस्ट डायनेमिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स ऑफलाइन में ही कराऊंगा, बाकी देख लेंगे साउंड अगर होना होगा तो इसमें, और जनवरी में साउंड भी होगा। लेकिन और वीडियो में तो अच्छा है, कम से कम ना रिवाइंड कर करके तुम देख सकते हो वीडियो को और समझ सकते हो। तो ये तो मैंने ऐसे ही बोला था कि मैं लिख के दूंगा, आप तुम लिख लेना। लेकिन एक्चुअली इसका जो मेन मैंने समझाया ट्रांसफार्मर का, इसके पहले वाले वीडियो में, उस वीडियो को जरूर देखना। चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सोर्स ऑफ